हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर मैं आप तमाम तर लोगों को वेलकम करता हूं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें अबाउट लाइव सेशंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां एज यूजुअल फर्स्ट वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी AUD USD से। AUD USD इस वक्त एक रिट्रेस के पैटर्न को फॉलो करना चाह रहा है, जिसके लिए ये हमारे पास यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज है ओवरऑल। इस कंसोलिडेशन फेज को आप एक्यूमुलेशन फेज भी कह सकते हैं। अगर H1 में देखें तो यहाँ आपको ज़रा ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि ये सारे का सारा एक्यूमुलेशन फेज है। अब इस एक्यूमुलेशन फेज के अंदर मेरे पास जो लास्ट लेवल है, जो कि मार्केट को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम यहाँ पे आ सकता है, या फिर रेजिस्टेंस आ सकती है, या ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, वट एवर योर स्टडी इज़। तो यहाँ दिस इज़ द एरिया। अब मार्केट यहाँ पे आपको एक मूव दे के बाय साइड पे ट्रैप करके यहाँ से फर्दर सेल कर सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें कम अज़ कम इस एरिया से जब ये मार्केट ब्रेकआउट दे तो कम अज़ कम 0.63023 के एरिया को क्लोज दे, जो कि आज के दिन में मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज के दिन में ओवरऑल अगर हम देखें तो एक वीक बाइंग सिनेरियो हमारे पास रहने वाला है। यानी कि आज के दिन में हम मार्केट को कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ गोल्डन। ये इस डायरेक्शन को हम देख सकते हैं, इसको फर्दर बाय साइड पे देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम इस थ्रू आउट द वीक AUD USD को देखें तो दिस इज़ द एरिया जिसका ब्रेकआउट जो है वो ज़रूरी है इसके बाय साइड पे कन्वर्ट होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD अगर स्ट्रक्चरली देखें तो ये एक रिट्रेस की एंट्री ले रहा है। यहाँ मैं इसको स्ट्रक्चरली अगर मार्क करता हूँ तो मेरे पास ये लास्ट हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और फिर ये लो, और अगेन ये एक रिट्रेस की एंट्री लेने जा रहा है, जिसका टारगेट कुछ ये एरिया बन रहा है, दैट इज़ 1.25096। अब इस एरिया तक ये अपनी एक बेस बना सकता है, या फिर दूसरा एरिया हमारे पास है 1.24745। ये दो जोन है। नीचे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में सप्लाई कम हुई है, और डिमांड को अगर देखता हूँ तो एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में डिमांड बढ़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ये बढ़ गई, फिर ये कम हो गई, अगेन ये बढ़ गई, अगेन कम हो गई, और अब की बार दोबारा से यहाँ पे डिमांड आ रही है। बट चूंकि डिमांड के अंदर कोई ख़ास यहाँ पे पावर नहीं है, दैट्स वाई मैं इस मार्केट को यहाँ से अपसाइड पे थोड़ा सा मजीद देख सकता हूँ। यानी कि आज के दिन में GBP USD पॉसिबली आपको बाय डायरेक्शन में मूव करता दिखाई दे सकता है। बट ओवरऑल ये भी यहाँ पे किस डायरेक्शन में है जी, सेल डायरेक्शन को ही परसू करने वाला है। इस जगह से आपको एक रीटेस्ट की एंट्री मिलने वाली है यहाँ से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी USD JPY। USD JPY को अगर हम देखते हैं तो ये अपर साइड पे इस लिक्विडिटी को क्लियर करना चाह रहा है, और जब भी लिक्विडिटी क्लियर होती है तो उसके बाद आपको मार्केट में दो चीज़ें देखनी होती है। एक, मार्केट यहाँ से हाई लगाए और दोबारा इसी एरिया का ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ से बायर शिफ्ट होते हैं। अदरवाइज हमें इसी जोन में यहाँ पे एक रिवर्सल मिल सकता है। तो ये हमारे पास USD JPY की ओवरऑल सिचुएशन रहेगी। इसमें अपसाइड की लिक्विडिटी यहाँ पे ऑन होना जा रही है। यहाँ नीचे मुझे डिमांड भी ख़त्म होती नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ सप्लाई भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे आके मार्केट थोड़ी देर स्टे करने वाली है इस जोन में, और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट डिसीजन बनाएगी।
सो दैट्स वाई ये जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में हम अभी तक एक जोन के अंदर हैं और इस जोन से अभी तक बाहर नहीं निकल सके। फिल वक्त मार्केट में नीचे आपके पास ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, जिसको यहाँ पे मैं गोल्डन कलर दे रहा हूँ, और एक लिक्विडिटी अपसाइड पे पड़ी है। यूएसडी कैड फिल वक्त आपको इस रेंज से बाहर निकलता नज़र नहीं आ रहा अनटिल और अनलेस के इसमें अभी के लिए वक्ती तौर पे इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोअर साइड की लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस हैं। बट आप इसको इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से देखें तो आपके पास यूएसडी कैड एक बेहतर ट्रेडिंग ऑप्शंस में रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। अब गोल्ड यहाँ पे इस वक्त किस स्नैरियो के अंदर है, मैं इसका थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखूं। लॉन्गर पर्सपेक्टिव में गोल्ड आपके पास कुछ इस तरह से करना चाह रहा है, और अगर शॉर्टर पर्सपेक्टिव देखूं तो गोल्ड अपने शॉर्टर पर्सपेक्टिव में कुछ ये काम करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इस वक्त दोनों पैटर्न्स अपने देखूं, गोल्डन और वाइट, तो दोनों पैटर्न्स ही फिल वक्त मुझे सेल की ही सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ नीचे मेरे पास इंक्रीजिंग सप्लाई भी आ चुकी हुई है। सो दैट्स वाई मैं गोल्ड को अपने इस टेक्निकल लेवल में, अब ये जिसका रीटेस्ट होने जा रहा है, इसके नीचे नीचे 2638 के नीचे नीचे यहाँ से मैं सेलर हूँ। इसके बाद मुझे सेल अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है और मार्केट को फर्दर सेल डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से पॉसिबली जो भी नेक्स्ट डायरेक्शन हो, चाहे वो बाय हो या सेल हो, हम यहाँ से नेक्स्ट डायरेक्शन XAU/USD की पकड़ेंगे। अगर इमीडिएट मार्केट ब्रेक कर जाती है इस जोन को, दैट इज 2645, तो 2645 जब ब्रेक होगी तो ऑब्वियसली इस प्रीवियस सप्लाई से ज़्यादा डिमांड आ चुकी होगी मार्केट में, तभी ये एरिया ब्रेक होगा। तो आप इस एरिया के ब्रेक पे यहाँ से गोल्ड को बाय डायरेक्शन में फर्दर शिफ्ट होता देख सकते हैं, और अगर ये इस एरिया को क्लोज कर जाता है 2666 को, तो फिर ये यहाँ से वापस ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।